मेरे साथ करते हैं मॉक टेस्ट और चालू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा, मैं इसको आंसर कर रहा हूँ कि क्या वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो मुझे लगता है जहाँ तक है 545 आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चरण ए देहलवी दिल्ली का दीप कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो मुझे वैसे भी पता नहीं है, तो मैं सलीम चिश्ती को यहाँ पर चुनूँगा, लेकिन ये आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये गलत आंसर है। यहाँ पे सही आंसर है शेख नसीरुद्दीन इसका सही आंसर है। अगला अगर देखें तो क्वेश्चन तो इसमें है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा में से बचा गया था? तो जिसे फांसी नहीं मिली थी वो कौन था जो काकोरी कांड में शामिल था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को मैं यहाँ पे चुनूँगा, जो कि गलत हो। चलते देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इसको आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका मुझे लगता है जहाँ तक है दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ का, तो कांग्रेस से है तो नेहरू तो हैं, और इसका मुझे क्लियर आंसर नहीं आ रहा, तो मैं इसमें लगाऊंगा गिरी, जो कि लाला लाजपत राय इसका सही आंसर है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो सबको पता है कि प्रेमचंद जी की गोदान रचना है। कि संसद के दोनों सदनों का सत्रभाषण कौन करता है? तो दोनों सदनों का सत्रभाषण करता है राष्ट्रपति, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो कौन सा फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के फलस्वरूप। तो इनमें से कोई नहीं है, या फिर इसको दौलताबाद कर देते हैं। लाहौर है फारसी केंद्र है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो बनना ही चाहिए, इसका आंसर सही है तो जॉन मार्शल या विलियम जोन्स, तो इसका है सही आंसर। इसका भी गलत हो गया। तो चार्ल्स गॉन्ट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है, इसमें से यह बताना है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। मौर्य वंश, अशोक तो एक मुगल है, नहीं सॉरी दोस्तों, अशोक भी मौर्य। अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश का अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन नहीं है? इसमें सकल नाम निवेश दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, स्वस्थ, ये सही इसका आंसर है। क्योंकि जो HDI इंडेक्स होता है वो तीनों से जोड़ा जाता है, स्वास्थ्य और सेवा से उसका जोड़ा जाता है, प्रति व्यक्ति आय से जोड़ा जाता है, और जन्म के समय उसकी प्रत्याशा क्या रही है इससे जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। और सर्वप्रथम जो HDI इंडेक्स है वो मध्य प्रदेश राज्य ने घोषित किया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सबसे पहले रोम के साथ। तो इसका है जो आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है मुझे तमिल है, तमिल एवं चेरो। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, तो हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में है, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले